जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी की मशहूर रोड कॉलेज रोड के ऊपर। ये एक अहम तिजारती जगह है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के कारोबार होते हैं और उन्हीं में से एक कारोबार यहाँ पे परिंदों का है। ताजिरों ने यहाँ पे परिंदों की दुकानें रखी हैं, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने जो परिंदों के पिंजरे हैं वो बीच रोड के रखे हुए हैं, जिससे आम लोगों को गुजरने में मुश्किल हो रही है, गाड़ियों को गुजरने में मुश्किल हो रही है। यहाँ पे बात करते हैं ताजिरों से कि क्यों उन्होंने तजावजात कर रखी हैं। आपका काम कैसा जा रहा है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। दुकान आपकी बहुत ही छोटी लग रही है, लेकिन सामान आपने सारा रोड के ऊपर रखा हुआ। नहीं सर, रोड से ऊपर हमारा साइड पे है, रोड के ऊपर सामान तो नहीं है हमारा। ये जहाँ खड़े हैं ये क्या है? ये दुकान है या रोड है या फुटपाथ है? ये फुटपाथ है, रोड तो वो आगे, ये हमारी शॉप है सारी साथ। फुटपाथ के ऊपर सामान रखा हुआ है, तो लोग कैसे गुजरेंगे यहाँ से? सर आगे रास्ता बंद है, रास्ता ही नहीं है लोगों का यहाँ पे। सर ये बताएं कि आपने सामान जो है वो रोड के ऊपर रखा हुआ है, तजावजात के ज़ुमरे में आता है, क्यों किया हुआ है ऐसे? और रात में थोड़ा सा रखते हैं इस टाइम पे वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए, अदरवाइज़ तो सारे दिन अगर आप विज़िट करें तो हम लोग इस चीज़ का खुद ख्याल करते हैं। अंदर ही होता है माल ज़रा, क्योंकि मौसम ऐसा है सावन भादों का, वेंटिलेशन को ज़रा मद्देनज़र रखना, वरना जानवर ढीला पड़ जाता है। क्योंकि अपने प्रोडक्ट है तो इसको ज़रा केयर तो देनी होगी। खुली फ़िज़ा में थोड़ी देर 2-3 घंटे के लिए डिस्प्ले में डालते हैं। ये ठीक है, लेकिन इसके लिए तो होना तो ये चाहिए कि जिस तरह की दुकान है उसके अंदर यानी वेंटिलेशन होनी चाहिए। बाहर रोड पे रख के लोग अगर तंग देखें, जो लो प्रोफाइल किस्म के ताजर हैं ना छोटे, उनको इस किस्म के रिलीफ्स हैं नहीं ना। ताजर को गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ है ना कुछ और है। अदरवाइज़ और मज़ीद किस्म के हम पे टैक्सेस और इस किस्म की चीज़ें डाल दी गई हैं कि ग्रेजुअली अगर आप देखें तो इस माह में तकरीबन 2 से 3 दुकानदार के पहुँच चुके हैं, बिजनेस वाइंड अप कर चुके हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि चीज़ें उठा के रोड के ऊपर रख दें। नहीं, ये तजावजात की बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। और तो हम मिनिमम इस चीज़ को सिर्फ वेंटिलेशन के लिए 2 से 3 घंटे के लिए, वो भी इवनिंग में, दिन में टोटल रोड खुला होता है। और मेन इसमें भी मनापली अगर आप देखें ना, कमेटी की है, TMA वालों का है कि वो यहाँ पे जो और हाकर्स हैं, रेडियो वाले हैं, इस किस्म के लोगों को ना वो बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रहे हैं। मैं भी मंथलियाँ ले रहे हैं उनसे। यहाँ पे अगर आप बाड़े की तरफ विज़िट करें, ट्रंक बाज़ार, राजा बाज़ार, आप वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। यहाँ पे तो आप बड़ी इजीली वॉक करते हुए आगे, वहाँ पे आप खड़े भी नहीं हो सकते। और वो मैं छोटा सा था और देख रहा हूँ वो तजावजात अभी तक कोई भी मुशर्रफ दौर से टिल ना हो, कोई बंदा उसे रिमूव नहीं कर सका। इतने बड़े माफियाज बैठे हुए हैं। कौन है ये माफिया? ये सारी सड़कें जिन्होंने बंद की हुई हैं, गलियां बंद की हुई हैं। नो, आई डोंट नो, बट आई थिंक यू नो वेरी वेल। आप जानते हैं, आप मीडिया की तरफ से आए हैं, अवेयरनेस आपको सारी है। तो मैं इससे क्या कहूँ, बेहतर ये है कि आप बेहतर जानते हैं और ऐवान बाला को ये ज़रा सा गोशे गुजार करें टॉक शोज़ में और इस जगह पे कि यार ये सिर्फ ये इस तरीके से नहीं होगा। एक मंथली एक ऑपरेशन बड़े अपने अफसरान को बताने के लिए कर देते हैं, अदरवाइज एज इट इज़ चलता रहता है, पैसे ले लेते हैं। भाईजान गवर्नमेंट ने रेट कायम करनी है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हमारा भी तो बहैसियत शहरी कानून के ऊपर अमलदारी हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं, मगर कानून है, कानून बिल्कुल है। मेरे ख्याल में वो बुक्स में है। 73 के आइन में भट्टो साहब ने जब रिलीफ करवाया उसके बाद कानून किताबों की हद तक है। आए कानून कचहरियों में बिकता दिखाऊं आपको, थानों में बिकता दिखाऊं, कानून नहीं है। हाँ, ये है, एक कानून बना दिया कि चोर की ये सज़ा है, डाकू की ये सज़ा है, मगर उस पे इम्प्लीमेंट नहीं है। आप पैसे लेके जाएं थाने में मुकलें। जी इस वक्त हम कॉलेज रोड के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पे भी जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी हद से तजावज़ किया हुआ है और जो सामान है वो रोड के ऊपर लगाया है। एक ताजिर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। कैसा चल रहा है आपका कारोबार ज़ीरो। कारोबार तो ज़ीरो है, लेकिन हम देख रहे हैं चीज़ें आपने बाहर रोड के ऊपर ये भी लगाई हैं भाईजान हमने, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, सारा दिन दुकान बंद थी, ये भी लगाई हैं गलती से। ये जो आपने बाहर सामान रखा हुआ, आप समझते हैं कि है ये गलत बात? ये गलत बात है। जी कॉलेज रोड पे हम मौजूद हैं। इस वक्त एक और ताजिर हमारे साथ हैं, इन्होंने भी परिंदों का कारोबार शुरू कर रखा है। इनसे बात करते हैं क्यों इन्होंने पिंजरे बाहर रखे हुए हैं, रोड तंग की हुई है, तजावजात की हुई है, इन्हें आखिर मसला क्या है, क्यों आपने रास्ता रोक रखा है? देखें सर, बेसिकली तो हमारी दुकानदारों का जो मसला है ना, तो थोड़े से पिंजरे दुकान से अपनी 2-3 फुट की दूर में लगाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाते। अदरवाइज़ आप ये देखें, ये जो रेडी वाले हैं, अगर तो कमेटी वाले आते हैं ना इस तरफ से, तो सारे रेडी वाले इस रोड पे आते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि तजावजात है क्या चीज़। उस वक्त आप आएँ तो आपको नज़र आएगा कि यार ये तजावजात जो है ना
बेसिकली इन दुकानदारों का मसला नहीं है, दुकानदार तो अपनी हदूद में खड़ा है, ना उससे कोई ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है ना कुछ और हो रहा है। लेकिन फिर भी दुकानों से बाहर क्यों चीज़ें निकाली हुई है, क्या माइंड सेट है ये? बेसिकली जो थोड़ी सी ये भी हमारा होता है कि यार बर्ड्स लोगों को नजर आए, जो आएंगे कम से कम उनको इसके लिए कुछ साइन बोर्ड बनवाएं जो तरीक़ाकार है, ताकि लगे उसके ऊपर डिस्प्ले हो, कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हो। परिंदे उठा के रोड के ऊपर रखेंगे, चलते हुए लोग उससे डिस्टर्ब होंगे, परिंदे भी मुतासर हो रहे हैं। अच्छा साहब, बेसिकली मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि यार आपके जो है ना केजेस रोड पे नहीं होनी चाहिए। आप अपनी दुकान के अंदर चले जाएं तो ज़्यादा बेस्ट। आप देखें वो मछली वाले हैं ना, वो सामने उन्होंने कोई डिस्प्ले बाहर नहीं लगाया हुआ, उनको रिस्क मिल रहा है। लेकिन हमारा एक कंसेप्ट बन के चुका है कि यार जब तक हम बाहर नहीं लगाएंगे, डिस्प्ले नहीं करेंगे, तब तक गाहक नहीं आएगा। हालांकि बिल्कुल गलत है ये, वैसे होना ये चाहिए कि भाई आप अपनी दुकान के अंदर हो जाएं। ये तजावजात जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है, और ये जो दुकान से बाहर चीज़ें रखी हुई हैं ये तजावजात के ज़ुमरे में आती हैं। इससे लोगों की यहाँ पे अगर पिंजरे आप बाहर रखेंगे 8-8 फुट, उसके बाद पार्किंग होगी तो यहाँ पे रोड तंग होगी, लोग नहीं गुजर सकेंगे। नहीं, आवाम गुजरती है, किसी कोई मतलब कोई मसला नहीं बनता। सब देखें ना, इस आवाम ज़रूर गुजरती है लेकिन वो शिकायत नहीं करते, आपको कुछ कह नहीं सकते। नहीं, हमें तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे। आई थिंक के जो यहाँ पे पुलिस वाले हैं, जो जैसे कि सिटी है अपना, जो ट्रैफिक वाले हैं वो भी आते हैं, वो एक वार्निंग दे के जाते हैं कि भाई यहाँ से जो तजाविज़ात है वो हटा दें, तो उनकी वार्निंग के ऊपर कोई अमल, हटा देते हैं, फिर हटा देते हैं। तो जब वो कहते हैं हटा देते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर रख देते हैं। फिर जाहिर बात है, फिर सब रखते हैं। यहाँ पे हम भी रख लेंगे और भी रख लेंगे, सब रख लेते हैं। रोड के ऊपर आपने जगह पे चीज़ें रखी हुई हैं, क्यों नहीं अच्छा जाए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बस इतना नहीं लगाया था, मगर यह है कि थोड़ा सा बस थोड़ा सा हदूद के ऊपर होता है। लेकिन ये वाकई गलत बात है कि नहीं लगाना चाहिए। लेकिन यह है कि हदूद के अंदर अगर फर्ज करें हम नहीं लगाते हैं तो फिर कोई बंदा कोई ना कोई गाड़ी के खड़ी करता है, फिर 100 तरह के मामला बन जाते हैं हमारे, फिर लड़ाई झगड़े इस तरह से, फिर मजबूरन हमें भी थोड़ा सा आगे करके लगाना पड़ता है कि यार हमारा भी रास्ता खुला रहे, अगले का भी खुला रहे। ये आइडिया आपको किसने दिया है कि आप जो है वो दुकान के सामने जगह के ऊपर अपनी तजावजात करें ताकि कोई गाड़ी वाला आके पार्क ना कर सके? गाड़ी वाला तो आएगा आपसे चीज़ें खरीदने के लिए, वो कहाँ पार्क करेगा गाड़ी? ऐसा ही है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यह है कि कुछ लोग होते हैं ना कि वो यानी एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं ज़्यादातर, मोस्टली जो होता है वो ख़रीदार नहीं आता ना, तो कुछ आते हैं नहीं, वो इधर सुबह गाड़ी खड़े करेंगे तो रात 9 बजे तक गाड़ी खड़ी रहेगी, चाहे वो बेशक कहीं अब देखें ना लिखा। ये आपने पार्किंग को रोकने के लिए ये आपने हल निकाला? जी हल निकाला है, बस कि यहाँ इधर ना वो करे, क्योंकि ये आइडिया आपके जहन में कैसे है, ये इतने क्रिएटिव कैसे हुए आप? नहीं देखें किसी ने नहीं दिया। वैसे आपको पहले भी बताया कि ये गैर कानूनी होता है कि हमें जो तजावज़ दी गई हैं उससे हमें आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी होती है, आपको पता है, फिर के थोड़ा सा रख के दे देंगे। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले आपको रोकते नहीं इन चीज़ों? बहुत ज़्यादा वो करते हैं हमें, माशाल्लाह हमें वो आके समझाते हैं कि इससे आगे ना जाया करें, यहाँ तक रहा करें। फाइन करते हैं वो? ठीक है, फाइन करते हैं, वो चीज़ें उठा के ले जाते हैं, जब्त कर देते हैं, नहीं देते हैं, फाइन करते हैं। क्यों रास्ता बंद किया हुआ आपने? कोई नहीं जी, रास्ता यहाँ पे बन गया, गाड़ियाँ लगती हैं, फिर वो लड़ाई करते हैं, फिर सुबह लगा या शाम तक राजा बाजार निकल गए और साइडों पे निकल गए, बंदा किन किन से लड़ाई करे? नहीं तो रोड के ऊपर मत लगाएं, आप दुकान के अंदर लगाएं, यहाँ पार्किंग की जगह गाड़ियाँ खड़ी होने की। ओ ये पार्किंग कहाँ है सर? तो गाड़ी कहाँ पे खड़ी करें अगर आपने रोड के ऊपर? चाइना मार्केट में पार्किंग है पूरी, ये सेवर के सामने मेट्रो प्लाजा के नीचे पार्किंग है। अगर गाड़ी यहाँ पे पार्क नहीं होगी तो पिंजरे आप बाहर नहीं रखेंगे? पिंजरे रखे हैं, अभी जब गाड़ी लगा दो ना आगे से किसी को कह दो गाड़ी हटा दो, वो आगे से लड़ना शुरू करता है। अब बंदा किस किस से लड़ेगा? तो आपकी वजह से जो पैदल चलने वालों को मुश्किल हो रही है वो उसका जिम्मेदार कौन है? सर ये आप फिर बाड़े में चले जाओ और साइडों पे चले जाओ, वहाँ पे देखो हर जगह ऐसे ही है। तो जहाँ सब गलत हो रहा है आप भी गलत करेंगे? हम ये गलत तो नहीं कह रहे कि हम सही हैं, हम भी गलत हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आप भी देखो ना, हमें भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। आगे किसी से बहस करो, कल भी आए थे हमारे पास। नहीं आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ दें, आपको रोड आपके नाम कर दें? नहीं रोड हमारे नाम ना करें, हमने तो नहीं कहा रोड हमारे नाम का। तो फिर आप क्या तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं? दुकान आपको मिली हुई है, यहाँ पे ऐसा होना बंद कर देना, एक बैरियर लगा देना। नहीं क्यों बंद कर दें, रास्ता पहले से ही आपने बंद किया हुआ है, आप चाह रहे हैं बैरियर लग के वो रोड भी बंद हो जाए जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं? गाड़ियाँ गुजरे ना सर, लेकिन ये पार्किंग, अब ये गाड़ी सही लगी है, आप उधर ज़रा कैमरा करें आप। सर वो ठीक है देखा हमने, लेकिन आप अपनी बात बताएं जिसकी आप जिम्मेदार हैं, जो आपने 10 फुट बाहर पिंजरे रखे हुए हैं, ये किसका कसूर है? अब ये तो सब नहीं रखे हुए हैं तकरीबन। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, ये कारोबार कर रहे हैं कॉलेज रोड के ऊपर, परिंदों का कारोबार है। इन्होंने भी पिंजरे रोड के ऊपर रखे हैं और वो जगह जहाँ से लोग गुजरते हैं वो अब बिल्कुल बंद हो चुकी है। ये क्यों बाहर रखे हुए पिंजरे आप? सर पहले मुझे एक बात बताएं ना कि आप हमें कोई लिमिट दे देना, तजावज़ात आप कह रहे हैं कि ठीक है, एक वो कमेटी वाले आते हैं वो कहते हैं जी कि इधर लगाएं, वार्डन वाले आते हैं वो कहते हैं जी इधर लगाएं।
बंदा हमें कोई मखसूस जगह बता दे। मैं आपको बताता हूँ मखसूस जगह। जी आप क्या या फिर कहते हैं तो हम शटर ही बंद करते हैं कारोबार। शटर आप बंद ना करें, आप अपनी दुकान के अंदर रखिए। सर दुकान के अंदर रखते हैं तो माल ही नहीं बिकता। तो फिर इसका किसका कसूर है ये? जी ये हमारी आवाम के जहनों का कसूर है। ये हमारी आवाम के जो जहन है उनके जब तक ये मतलब कि डिस्प्ले नजर नहीं आएगा उतनी देर तक आपका कारोबार नहीं होगा। तो आप बोर्ड क्यों नहीं लगाते जिसके ऊपर डिस्प्ले हो, जिसके ऊपर लिखा हो, जहाँ पे लाइटिंग हो? सर सारा कुछ हमने करके देख लिया है। अगर ये साथ वाला जो दुकानदार है अगर ये अंदर लगाएगा ठीक है तो मैं बाहर लगाऊंगा। अगर मैं बाहर लगाऊंगा वो अंदर मेरी देखा देखी सारे इस तरह एक मैंने कहा पूरी चेन ही ऐसे खराब हुई है। क्यों चाहते हैं कि हमारे सर के ऊपर डंडा हो, हम तभी ठीक होंगे? नहीं सर, हम तो बिल्कुल ये नहीं चाहते। हम लोग कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन हो तो सबके लिए हो, कानून हो सबके लिए हो, नहीं तो ना हो। इम्प्लीमेंटेशन यही है कि जब हुकूमत ने कह दिया कि ये कानून है, इससे तजावुज़ नहीं करना, दुकान से बाहर डिस्प्ले नहीं रखना, तो फिर हम क्यों चाहते हैं कि कोई पुलिस वाला या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला आए, हमारा सामान उठा के लेके जाए, हमें फ़ाइन करे, तब हम सुधरेंगे? लेकिन सर हम लोग तो चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ना हो। हम लोग तो कहते हैं कि सारा बिजनेस शॉप्स के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है, आप अभी भी बहुत सारी मार्केट्स हैं हमारे यहाँ पे, आप नियर में जाएँ, बाड़े को देख लें, आप बाड़ा बाजार में चले जाएँ, आप ननकारी बाजार में चले जाएँ, आधी से ज़्यादा मार्केटें तो सर बाहर लगी हुई है, आधी से ज़्यादा दुकानें बाहर लगी हुई हैं, ठीक है। अब छोटे छोटे खोके वहाँ पे 2-2 लाख रुपया किराया दे रहे हैं ताजर, ठीक है। तो सर वो डिस्प्ले तो करेंगे माल बाय। वो क्या फुटपाथ का किराया दे रहे हैं? सर आई डोंट नो, लेकिन छोटे छोटे खोके बने हुए हैं। वो इस वजह से इतना किराया है कि ये बड़ी मार्केट है, यहाँ पे गाहक आते हैं, लेकिन अगर गाहक के चलने के लिए जगह नहीं होगी तो वो 2 लाख रुपए का किराए का कोई फायदा नहीं। ऐसे ही है सर, एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखिए हम लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, ठीक है। फिर सेकेंड ये कि हम लोग खुद जो सा है मतलब फॉलोअर्स नहीं है। हम इस वक्त मौजूद है रावलपिंडी के गुंजान आबाद इलाके राजा बाजार में। ये शहर का एक बड़ा तिजारती मरकज़ है और यहाँ पे जो तजावज़ात हैं वो एक बड़ा मसला बना हुआ है। यहाँ के शहरी अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके लिए यहाँ रहना ना सिर्फ दुश्वार गुजार है बल्कि यहाँ पे कारोबार करना भी एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। बाहर से आने वाले लोग यहाँ पे न गाड़ी पार्क कर सकते हैं, ना ही ख़रीदारी के लिए आने वाले लोग यहाँ से गुजर सकते हैं। माजी में यहाँ पे जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने इस मसले के ऊपर नोटिस लिया और इसके ऊपर काफ़ी समातें हुई, लेकिन जब तक लाहौर हाई कोर्ट में इस केस के ऊपर समात चलती रही, जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के एहलकार हैं वो यहाँ के जो तजावज़ात हैं उसके ऊपर जो कार्रवाई होती रही उसकी हफ्तावार रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाते रहे और उस वक्त तक यहाँ पे सूरत हाल काफ़ी बेहतर थी। लेकिन जो ही ये केस निमटा उसके बाद सूरत हाल वापस उसी पोजीशन पे आ गई जिस पोजीशन पर पहले थी और अब सड़कों के ऊपर तजावज़ात हैं, रेडियाँ खड़ी हैं, दुकानों के आगे चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं और लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई है। आइए बात करते हैं कि तजावज़ात कितना बड़ा मसला है यहाँ शहर के लिए और लोग किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। आपकी वजह से गाड़ी नहीं गुजर सकती, लोग नहीं गुजर सकते। रोड बंद हो गया, रोड बंद हो गया। हाँ रोड बंद है। रोड बंद है। आपको पता है कि आपकी वजह से बंद है? आओ क्यों नहीं साइड पे क्यों नहीं होते? साइड पे नहीं कर रहा। क्या मसला है? फुटपाथ पे चीज़ बिकती नहीं है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर रोड के दरमियान में क्यों है? जहाँ मालिक वगैरह उस्ताद वगैरह कहेंगे। कौन है उस्ताद मालिक? हमारे जो ओनर हैं जो हमें कहते हैं, हमें उनकी बात माननी पड़ती है, हम मजबूर हैं। आपको पता है कि आपकी वजह से लोग मुश्किल में, गाड़ियाँ नहीं गुजर मेरे अकेली वजह तो नहीं, आप अकेले की वजह से नहीं, आप ही जैसे दोस्त भाई हैं, सारे लोग हैं, सारे लोग लाने में भी लाना। जी हमारे साथ यहाँ पे कुछ दुकानदार मौजूद हैं जो रोड के ऊपर चीज़ें सेल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, अगर रोड के ऊपर ठिया नहीं लगाएंगे तो फिर खाना कहाँ से खाएंगे, क्यों कहाँ से पूरा करेंगे? आप सबसे पहले तो बताएं, आप हमारा 1 कमरे का मकान, 2 कमरे का मकान है, हमारे पे बिल आता है जी 22,000, 23,000, 24,000 रुपये आपको बिल आ गया मेरे। मैं कहाँ से दूँगा? 1,000 रुपया 1,200 रुपया दिहाड़ी लेते हैं तो फिर क्या करेंगे हम? जी हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, इनकी दुकान के बाहर लोगों ने ठिये लगाए हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह इन्होंने इजाज़त दी, क्यों इजाज़त दी, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्या वजह है? सर जी पहली बात तो ये है कि ये जो दुकानें किराया का है ये मालिकों ने दिए हुए है। बाहर जितने भी ठिये लगे ना इनसे 40 से 50,000 रुपये एक ठिया का किराया है। इसके बाद कमेटी वाले का मंथली अलग जाते हैं, बड़े को अलग जाते हैं, थानों वाला अलग लेते हैं, सब पैसे लेता है। ये झूठ बोल रहे हैं, 40-40, 50-50,000 रुपये एक ठिया का किराया है।
मेन बाड़े पे 70-80 हज़ार रुपए एक हेक्टेयर का किराया है। आप कहते हैं कि रोड के ऊपर क्यों लगा रहे? आपके रियासत ने 70 सालों से किसी को 10 रुपए दिए हुकूमत ने, या कोई दुकान या रेडी लगा के दिए किसी को? हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इन्होंने भी अपनी जो दुकान है उससे तजावज़ किया हुआ है। इनसे पूछते हैं कि क्यों कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सर, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक तो पाकिस्तान में बिज़नेस कारोबार तो रहा नहीं। मैं हैंड कर लूँ मेरी तरफ। तो हालात ऐसे हैं कि नए कमिश्नर साहब आए हैं, माशाल्लाह उन्होंने तजावुज़ात ख़त्म तो करवाए हैं, लेकिन जब वो पास हो जाते हैं तो वैसे के वैसे ही तजावुज़ात दोबारा लग जाते हैं। अपनी दुकान से तजावज़ कर दिया जाए ताकि पैदल चलने वाले लोग जो हैं वो ना गुजर सके, गाड़ियाँ यहाँ पे ना गुजर सके। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ लोगों की मजबूरियाँ हैं क्योंकि यहाँ पे अभी रेंट बहुत ज़्यादा है। अभी 3-3, 4-4 लाख रुपए रेंट पे लगी हुई है एक शॉप। तो कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए थोड़ा सा अपना हिस्सा दे देते हैं कि चलो हमें कुछ मिल जाए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो नहीं पड़ता, बहरहाल थोड़ा हमारा किराए में फ़र्क पड़ जाता है कि चलो हमने स्टॉल 40,000 में 30,000 रुपये में दे लिया, बाकी हम अपने डाल देते हैं इसमें। अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए हुकूमत का, मुल्क का, मुआशरे का इतना ज़्यादा नुकसान करना चाहिए कि उसकी शक्ल ही बदल जाए। एक रोड को यहाँ पे गाड़ियाँ गुजरने के लिए बनाया है, फुटपाथ बनाया है लोगों के गुजरने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक कह रहे हैं आप भी, लेकिन सर ये सिर्फ बाज़ार का हाल नहीं, आप ऑल ओवर देख लें कैसा चल रहा है। ऑल ओवर ऐसा ही है कि लोग ये मोस्टली ये बड़ा आज तक नहीं खुला, ये हालांकि मेन रोड है, ठीक है, पावरफुल लोग हैं, कभी भी रोड यहाँ से खुली नहीं है। नहीं तो ये भी तजावुज़ात में ही आते हैं ना, रोड बंद करके ब्लॉक की हुई है, आज तक कोई भी नहीं इसका सदबाब किया गया। तो मजबूरी बन जाती है लोगों की, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, क्या करें फिर? खाने के लिए तंग हैं, बिल अखराजात कितने हैं, लड़कों के किराए हैं, खाना पीना है, दुकान के किराए हैं, कहाँ से पूरे किए जाएं फिर? तजावुज़ात की वजह से आपके कारोबार के ऊपर असर नहीं पड़ता? गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, गाड़ी पब्लिक यहाँ पे तो गाड़ी की कोई जगह नहीं है, पार्किंग आपके लिए बनाई गई है वो दूर है। तो कस्टमर का होता है कि हम गाड़ी बस दुकान के बाहर ही लगाएं और उसी के अंदर चले जाएं। यहाँ पे गाड़ी वाला तो चक्कर ही नहीं है, बाइक नहीं खड़ी कर सकते। हालात तो ऐसे हैं, तजावुज़ात हैं, थोड़े थोड़े लगे हैं, देख लें आपके सामने ही है। आप क्या समझते हैं, ये सही है? गलत भी है, लोगों के लिए मुश्किलात भी ज़्यादा हैं। फिर हमारी रोडें भी इतनी छोटी हैं कि यहाँ पे एक गाड़ी आ गई दूसरी तो जा नहीं सकती। मैं इस वक्त रावलपिंडी के बाड़ा मार्केट में मौजूद हूँ। ये एक खुली रोड है, लेकिन इस रोड पे रेडियाँ और पथारे लगा के इसको यहाँ से ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है और आम लोगों के गुजरने के लिए भी मुश्किलात हैं। बहुत अरसा हो गया यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजरी, दोनों तरफ से ये रोड बंद है और इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे यहाँ पे जो रेडी वाले हैं उनका कब्जा है। क्या वजह है रोड के ऊपर काम कर रहे हैं आप? सर, पहली बात तो ये है कि रोड थोड़ा सा उधर है। आपको ये भाई अगर कैमरा घुमा के दिखाएं तो वो रिक्शा लगा हुआ है और वो रोड काफ़ी दूर है। ये शुरू से ही ये बड़ा मार्केट है, ये शुरू से बाजार एक ऐसा बनाया हुआ है कि इसमें गाड़ी वगैरह नहीं जाती, क्योंकि गाड़ी का रूट दिया हुआ है फुआरा चौक से। आप कह रहे हैं कि ये अरसा दराज से ऐसी है, ये जवाज़ है इस बात का? जी, इसका ये वजूहत है ना कि भाईजान इस बाज़ार में तकरीबन 184 मार्केटें हैं सिर्फ बाड़ा मार्केट में। वैसे तो ऑल ओवर इसको राजा बाजार बोला जाता है ना, मगर ये बाड़ा मार्केट है। तो यहाँ पे इतने बंदों के, बच्चों के रोजगार लगे हुए हैं। आपकी बात बजा है कि भाई दुकानें बना के देनी चाहिए, मगर वो कौन देगा? आप तो सिर्फ कह रहे हैं, वो सुन रहे हैं। तो जब तक हमारे बच्चे हैं, हमने स्टॉल लगाने पड़े, चोरी डकैती वाला रास्ता हम ना इख्तियार करेंगे, ना कभी किया है। बिल्कुल ठीक है। ये जो स्टॉल्स हैं, यहाँ से टैक्स नहीं देते आप हुकूमत को, दुकान का किराया नहीं जाता हुकूमत के खाते में, तो बुनियादी तौर पे तो हुकूमत का नुकसान है, लोगों के लिए भी मुश्किलात है। आपकी बात बड़ी कि हुकूमत का नुकसान है। और ये जो बिल आते हैं हमारे, इसमें कितना टैक्स आ रहा है आपको पता है? मेरे घर का 30,000 रुपया किराया, 5 मेरे मेंबर हैं, फैमिली मेंबर कमाने वाला मैं हूँ, फिर मेरा बिल आया 32,000 रुपया। दुकान में आप नहीं बैठे हुए, फिर भी कैसे मीटर लगा हुआ है यहाँ पे? की बात कर रहा हूँ, मैंने इधर की बात नहीं की। इधर से कमाते हैं तो हम घर चलाते हैं ना। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आप कारोबार कर रहे हैं, आप कमर्शियल जो है मीटर नहीं है, बिल नहीं दे रहे आप इसके? नहीं, बिल तो देना पड़ता सर। ये लाइट लगी हुई है, ऊपर लगी हुई है, आप देख सकते हैं, सामने दुकान से ली हुई है, तो इनको 2,000-3,000 महीना हम देते हैं लाइट का।
एक दुकानदार जिसकी आपके स्टॉल से छोटी दुकान है वो 50,000 जो है बिजली का बिल दे रहा है, आपका स्टॉल बड़ा है, आपकी सेल ज़्यादा हो रही है, आप 3,000 किराया दे रहे हैं। सेल तो आप अगर एक पूरा दिन मुझे दें तो मैं आपको दिखाऊं कितनी सेल है। आजकल तो स्टेडियम में माशाल्लाह टेस्ट हो रहा है, 1 घंटे में 3 आउट हो रहे हैं, पूरा रास्ता बंद किया हुआ है, बाहर का कस्टमर इस बाजार में आ ही नहीं रहा। तो मुझे आप बताएं सेलें किधर से आई? कारोबार का मज़ा नहीं है सर, बिल्कुल जो है ना मंदे चल रहे हैं। ऊपर से जो है ना कमेटी वाले भी तंग कर रहे हैं, सुबह के जो है ना तकरीबन 3 बजे 4 बजे तक यहाँ पे खड़े होते, काम करने नहीं दे रहे। कमेटी वाले क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही तंग करते, कभी कहते हैं शटर डाउन है, कभी कहते हैं ये वो जो बाहर बेचारे टीए वाले बैठे होते हैं उनको जो है ना हटा देते। वो टीए वाले तो गलत बैठे हुए रोड के ऊपर। ये तो बस फिर ऐसे कर लेना, पक्का कोई बंदोबस्त इनका कर ले, या तो पक्का जगह इनको दे दे, कोई निशानी डाल के ना कि भाई से आगे आपने नहीं आने। अब जब पक्का चल रहे तकरीबन 20-24 साल हो गए, ये दरमियान वाली भी बैठे हुए, साइड वाली भी बैठे हुए, तो या तो बिल्कुल पक्का ही हटा दे, हम उस पर खुश है, ठीक है, हमारा जो है ना बस और रोजगार बंद हो जाएगा, हम कोई और बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन अब जब पक्के बैठे हुए और 2-3 दिन या 4 दिन के लिए जो है ना कर रहे, तो ये तो फिर नहीं है ना। वो पक्के से मुराद क्या 1947 से है या कब से है? ये मैं कहता हूँ बाजार जब से बनी हुई है तो मुझे पता नहीं हो, तकरीबन 22 साल तो मैं रहोगे इस बाजार में काम कर रहा हूँ, 22 साल से यही ठिया लग रहे हैं। लेकिन कभी कभार जो है ना ऐसे आ जाते हैं, मतलब महीने में या 3 महीने में या 4 महीने में 3-4 दिन के लिए तंग कर देते हैं। अब ये हमें पता नहीं है कि क्यों तंग कर दें। लेकिन ये जो जगह है ये लग तो यूँ रहा है कि ये सड़क है, सरकारी है, या हम मानते सरकारी है, लेकिन सरकारी बना देना। सब जो है ना दुकान वालों को कहे कि भाई शटर से बाहर आपने नहीं आने, शटर के अंदर जो है ना अपने काम करने, जो बाहर बैठे हुए उनको ना छोड़े। लेकिन 3 दिन के लिए कर देते, 3 दिन बाद जो है ना फिर उसी तरह जो है ना काम चल जाते। ये बताएं कि आपकी ये दुकान है? हमारी ये दुकान नहीं सर, ये दुकान तो नहीं है, ये तो रोड बैठे सर, ये शटर है, शटर के अंदर बैठे सर, हमारी दुकान है। शटर तो तकरीबन 2 फुट का है। नहीं सर, 2 फुट का नहीं है, ये 6 फुट का शटर है, शटर के अंदर बैठे हैं। अगर 6 फुट का भी है तो आप 20 फुट आगे आए। सर ये हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? काम नहीं है, काम की वजह से थोड़ा माल लगाया बैठे हैं, बच्चों के रोजगार कमा रहे। बच्चों का रोजगार अगर कमाना है तो मोटरवे पे भी बैठ जाए फिर। नहीं मोटरवे नहीं, मोटरवे तो चलने की रोड है ना ये सर। ये जहाँ पे आपने एक्सटेंड किया हुआ ये भी रोड ही है? ये तो पूरा बाजार है, मार्केट है सर। मार्केट ने अगर गलत किए, आप भी गलत किए। ये राजाबाद की पूरी बड़ी मार्केट है, मार्केट में बैठे हैं सर। मार्केट में बाकी लोग गलत कर रहे हैं, आप भी गलत करेंगे? नहीं हम नहीं गलत कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हम गलत नहीं करेंगे, पाकिस्तान में खाते, पाकिस्तान का खाते पीते हैं, गलत नहीं करेंगे। पाकिस्तान का एक कानून है, वो कानून कहता है कि कानून के ऊपर अमल दरामद करें। आपको दुकान दी गई है, उसका किराया दें, उसका टैक्स दें, बिजली का बिल दें। आपकी दुकान का जो साइज है वो 2 फुट है और आप 20 फुट बाहर आए हुए हैं। नहीं सर 20 फुट तो नहीं बाहर आए हैं, हम अब जगह पर बैठे हैं। इधर से तो लोग गुजरते, आप इधर दुकान लगा के बैठे। अच्छा, ये गरीब किधर जाएगा? गरीब कहाँ? पाकिस्तान जाएगा या इंडिया जाएगा? गरीब सड़क के ऊपर आएगा तो नुकसान करेगा दूसरे का। नहीं नुकसान किधर करेगा? रास्ता बंद होता है। रास्ता नहीं है, ये रास्ता खुला है ना, ये देखो ना। जी हमारे साथ एक और ताजर मौजूद हैं, वो भी अपनी दुकान से तजावज़ करके रोड के ऊपर अपना ठिया लगा के बैठे। इनसे बात करते हैं कि क्यों इन्होंने अपनी हद से तजावज़ किया हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप अपनी दुकान छोड़ के यहाँ रोड के ऊपर क्यों बैठे हैं? रोड पे स्टॉल लगाया हुआ है ना भाई, रोड दुकान तो है नहीं हमारे पास, स्टॉल पे बैठे हुए हैं। स्टॉल तो बिल्कुल रोड के ऊपर है, रोड के सेंटर में आप बैठे हुए हैं। रोड के सेंटर में बैठे हैं, आज से तो नहीं बैठे हैं, 20-25 साल हो गया बैठे हुए हैं। ये तो मजीद बुरी बात है कि इतना अरसा हो गया आपको ये उल्टा काम करते हैं। तो आप काम कैसे करें मुझे बताएं, फिर कैसे काम करें आप बताएं ना। इसके लिए तो एक प्रॉपर तरीकाकार है, दुकान किराए पे लें, आप रजिस्टर्ड हो FBR में, आप टैक्स पे करें, तब आप एक ताजर की हैसियत से आप रजिस्टर्ड होते हैं, काम करते हैं। तरीकाकार तो यही। हम टैक्स जो दे रहे हैं गवर्नमेंट को, हर चीज का बिलों में टैक्स जा रहा है, वो किस लिए जा रहा है, वो क्यों ले रहे हैं? फिर उसके बदले तो आपको सहूलियात देते हैं। सहूलत ये दे रहे हैं कि आपको रोड बना के दी है, लेकिन आपने ये किया है कि उस रोड के ऊपर ठिया लगा दिया। रोड हमें बना के दिया है, अपने लिए बनाया है उन्होंने, टैक्स हमसे निकाल रहे हैं रोडों में। रोड के ऊपर टैक्स तो वो ले रहे हैं, लेकिन आपके लिए सहूलत है कि आप यहाँ से गाड़ी गुजरे, यहाँ से पैदल चलने वाले लोग गुजर सकती ना। यहाँ से 12 मार्केट स्टार्टिंग से जो चल रहा है वही चल रहा है ना। अगर आप अपना ठिया उठाएंगे तो यहाँ से गाड़ी भी गुजरेगी, लोग भी गुजरेंगे। यहाँ बच्चों का हर बंदे का रोजगार लगा हुआ है, वो कहाँ जाएंगे? तो रोजगार अगर वो सुप्रीम कोर्ट या नेशनल असेंबली के सामने रोड के ऊपर लगाएंगे तब भी ठीक है, वो उधर भी ठीक है, अगर वो इजाजत देते हैं वहाँ भी ठीक है, फिर लगाना चाहिए गरीबों को। यहाँ ठिया लगाने की इजाजत दी हुई है आपको? यहाँ पे नहीं दी तो लगा रहे हैं ना, इसलिए इजाजत मिल रही है ना।
ये तो बदमाशी हुई ना, सीधी बदमाशी क्यों हुई? अच्छा, यहाँ पे एक और दुकानदार मौजूद हैं। आप अगर देखें तो उनकी दुकान का साइज भी 2 से 3 फुट है, लेकिन उन्होंने भी सामान अपना 10 फुट तक फैलाया हुआ और यहाँ पे वो कारोबार कर रहे हैं। तो आपने ये सामान देखे कहाँ तक निकाला हुआ बाहर दुकान? भाई यहाँ सारा पूरा बाड़ा ही इसी तरह लगा हुआ है। किसी भी बाजार में चले जाएं ऐसे ही ये लगा हुआ है। आपने उनका कभी इंटरव्यू लिया है कि भाई क्यों रेडी लगा रहे हो? देखिए 10 फुट की रेडियां हैं, मैं भी ये आपसे बात कर रहा हूँ। आप उन आधों में से पूछ लो, अफगानी है। अफगानी यहाँ पे आए हैं, हमारे मेहमान हैं। अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो वो भी गलत है। हम पाकिस्तानी हो के गैर मुल्की आके गलत काम कर रहा है, मुल्क वाले ने तो करना है ना। फिर तो ये जवाज है, गैर मुल्की गलत करे तो मुल्की भी गलत करे। मेरी जान, आप मेरे पे चढ़े जा रहे हैं। बात ये है, मुल्की करे ना करे, नहीं मैं आप पे नहीं, लेकिन मैं जगह दे देना कि आपने यहाँ से आगे नहीं जाना। हमें पीछे हमारे दुकानदारों ने ये खंबे तक कहा है, हम आगे नहीं गए। अब सारे ही लगा रहे हैं। वैसे एक मैं दिल की बात आपसे पूछ रहा हूँ कि ये इतनी चौड़ी सड़क है, इतनी खुली सड़क है कि यहाँ से 4 ट्रक गुजर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ठिये लगे हुए हैं, पथारे लगे हुए हैं, नीचे से लेके ऊपर तक क्रैप्ट हैं। अगर मैं सही हो जाऊं, सारे सही हो जाएं, तो अपने आप मुआशरा सही हो जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अली साहब, ये चीफ ऑफिसर है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलपिंडी के। इनसे बात करते हैं कि रावलपिंडी में जो तजावज़ात हैं अब तक इन्होंने क्या किया है और मुस्तकबिल में इनका क्या प्लान है। इमरान साहब, रावलपिंडी में तो तजावज़ात हर जगह पे हैं, चलना मुहाल है, गाड़ी की पार्किंग नहीं है, लोग कब्जा करके बैठे हैं। क्या कर रहे हैं अभी तक और क्या मुस्तकबिल में प्लान है आपके? देखिए, ये रावलपिंडी हो या कोई भी बड़ा मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन शहर हो, इंक्रोचमेंट्स उसका एक दरीना मसला रहा है। और पिंडी जैसे कंजस्टेड एरिया में, शहर में, जिसमें मेरी जो लिमिट्स हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, उसमें तमाम जो 46 यूनियन काउंसिल्स में हम ऑपरेट करते हैं, हमको म्यूनसिपल सर्विसेज देते हैं, वो तमाम जो है कंजस्टेड एरियाज़ हैं, फुल रशी एरियाज़ हैं, और सड़कें भी उसी हिसाब से हैं। और ज़ाहिर है, जब ये शुरू में शहर बना, आबाद हुआ, तो वो इस कदर इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन के लिए रेडी नहीं था। अदरवाइज़ हम जो ख़ुद काम करते हैं वो ये है कि हमने एक रिसेंटली एक ऑपरेशन हमने ग्रैंड स्टार्ट किया है कमिश्नर रावलपिंडी के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पर, और इसमें हमने जो अंदरून शहर है हमारा, उसके लिए हमने एक जामे प्लान मुरतब किया है, जिसमें हम राजा बाज़ार से तमाम जो तजावज़ात हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं, और नमक मंडी के अंदर हम एक 4 लेन मोटरसाइकिल स्पेशल पार्किंग बना रहे हैं, क्योंकि राजा बाज़ार और इसके गिरदोनवा तमाम बाज़ारों में सबसे बड़ा मसला हमारा पार्किंग का है। तो हम वहाँ एक नई पार्किंग बना रहे हैं। इसके अलावा जो 12 मार्केट जो क्रॉनिक इंक्रोचमेंट्स हैं वहाँ पर, उधर हम एक मॉडल बाज़ार बनाने जा रहे हैं। जो वक्ती कार्रवाइयाँ होती हैं वो पहले भी होती रही हैं, अब भी हो रही हैं। आप जाते हैं, आप इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ सख्त ऑपरेशन करते हैं, आवाम जो है वो भी उससे ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला होती है, और जो ये गरीब ठिये वाले ठेले वाले हैं, ज़ाहिर है उनको भी तकलीफ़ होती है। तो इसका परमानेंट हल करने के लिए हमने 3-4 स्कीम्स पर काम किया है। हम कमर्शियल मार्केट में भी एक स्कीम के तहत एक फूड कोर्ट बना रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों को प्रॉपर लाइसेंस के साथ रेडियाँ वहाँ पे उनको इशू करेंगे, उसकी एक सरकारी फ़ीस होगी। तो इनको मुतबादल हम जगह ज़रूर दे रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये मसला एक बहुत लंबे अरसे के लिए इंशाल्लाह हल हो जाएगा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ताजर बरादरी तजावज़ात को जायज़ करार देने के हवाले से किस तरह के दलाइल पेश कर रही थी, और दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि शहरियों की जो आज़ादाना नकलो हरकत है उसको पाबंद करने का किसी को भी इख्तियार नहीं। ऐसी सूरत में हुकूमतों को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।